पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने किचन गार्डन के बारे में आप लोगों को बताया। आज जैसे टाइप्स ऑफ गार्डनिंग में सब्जियों की खेती को दो भागों में बांटते हैं, होम गार्डनिंग और कॉमर्शियल गार्डनिंग। होम गार्डनिंग को किचन गार्डनिंग भी बोलते हैं, तो उसका हमने पिछली बार अध्ययन किया। किचन गार्डनिंग क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, लेआउट कैसे बनाते हैं, किन किन सब्जियों का उसमें समावेश करते हैं, उन सारी बातों का आज हम दूसरे टाइप की गार्डनिंग, जिसको व्यावसायिक स्तर पर सब्जियों की खेती, व्यावसायिक यानी कॉमर्शियल गार्डनिंग कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रकार के सब्जियों की खेती का मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना होता है। जैसा कि इसके व्यावसायिक नाम से ही स्पष्ट है, पैसा कमाना होता है। सब्जियों का उत्पादन करके उन्हें स्थानीय या दूरस्थ बाज़ारों में भेजा जाता है। इसके अलावा उसका बीज उत्पादन भी किया जाता है, जिससे बेचकर धनोपार्जन किया जाता है। व्यावसायिक स्तर पर सब्जियों की खेती को निम्न भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला है मार्केट गार्डनिंग। मार्केट गार्डनिंग जैसा कि शब्द ही है, जैसे विपणन से रिलेटेड है, और इस विधि से उत्पादित साग सब्जियों का जो विपणन है वो स्थानीय क्षेत्र में किया जाता है, यानी किसी भी शहर के आसपास 10 से 15 किलोमीटर के रीजन में सब्जियों की खेती करके उसके उत्पादन को बेचना। इस प्रकार की खेती श्रम और श्रम होती है, श्रम आधारित होती है। देश की बढ़ती जनसंख्या और भूमि की कमी के कारण यह प्रणाली दिनों दिन महत्वपूर्ण होती जा रही है। पहले प्राचीन भूतकाल में यातायात के साधनों के अभाव के कारण सब्जियों का उत्पादन बाज़ारों की पूर्ति के लिए ही किया जाता था, किंतु अब यातायात के साधन काफ़ी है, जिससे कि दूरस्थ स्थानों पर भी इसका थोड़ा ये कह सकते हैं कि इसका एरिया जो स्थानीय होता था वो बढ़ कर के 20-25 किलोमीटर एरिया तक हो गया है, साधन बढ़ने के कारण। इन फार्मों की भूमि की कीमत काफ़ी होती है, क्योंकि शहरों के आसपास होती है। इस प्रकार के फार्म बाज़ार के समीप होते हैं। इनकी बाज़ार से अधिकतम दूरी 20 से 25 किलोमीटर तक होती है। इस प्रकार के फार्मों का क्षेत्रफल सीमित होता है, किंतु बाज़ार की मांग को ध्यान में रखकर सब्जियों का चयन किया जाता है, यानी ऐसी सब्जियों ग्रो करते हैं जो बाज़ार में जिसकी डिमांड होती है। अब चूँकि स्थानीय बाज़ार के लिए होती है, स्टोरेज नहीं होता, दूरस्थ नहीं जाता, तो वहाँ पर उसकी खपत हो जाए, उसकी मांग, उसको ध्यान में रखा जाता है, जिससे कि बेची जा सके। इन क्षेत्रों में श्रमिकों की मजदूरी अधिक होती है। शहर के नज़दीक होने के कारण मजदूरी श्रमिकों की ज़्यादा होगी। सब्जियों की तोड़ाई सुबह की जाती है, ताकि सब्जी विपणन हेतु भेजी जा सके। इसका मतलब ये है कि सब्जियों को उसी समय तोड़ते हैं जो 1-2 घंटे बाद में जिसको बाज़ार भेजा जा सके, पहले तोड़ के नहीं रखते हैं। और सिंचाई का उचित प्रबंध नितांत आवश्यक है इस प्रकार की खेती में। तो ये कहलाती है मार्केट गार्डनिंग। दूसरी खेती है फिर इसमें ट्रक गार्डनिंग। ट्रक गार्डनिंग से सब्जी उत्पादन की इस प्रणाली में केवल कुछ ही सब्जियों को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। उसमें तो मार्केट गार्डनिंग में तो स्थानीय आधार पर उगाते थे, इसमें केवल कुछ ही सब्जियों को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, फिर उन्हें दूर के बाज़ारों में विपणन हेतु भेज दिया जाता है। यही कारण है कि इसे ट्रक गार्डनिंग की संख्या दी जाती है। हालांकि हम इसको कह जरूर रहे हैं ट्रक गार्डनिंग, लेकिन ट्रक का शाब्दिक अर्थ मोटर गाड़ी से नहीं होता है। वही एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ट्रोक्योर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक्सचेंज या बांटना या अदला बदली करना। तो ट्रोक्योर शब्द से लिया हुआ है ट्रक गार्डनिंग है। इस प्रकार के सब्जी उत्पादन में फल या जड़ वाली सब्जियों को उगाने का प्रचलन है, क्योंकि इनकी कीपिंग क्वालिटी कुछ समय के लिए ज़्यादा होती है, इसलिए इस प्रकार की सब्जियों को उगाते हैं। और दूर दूर तक भेजने पर ये ख़राब भी नहीं होती है, जिसमें जैसे आलू है, टमाटर है, बैंगन है, मटर है, लहसुन है, प्याज, तरबूज आदि है, और कुछ बेल वाली सब्जियां होती है। पत्तेदार वाली सब्जियां इसमें नहीं उगाते हैं, क्योंकि ये अंदर से जल्दी ख़राब हो जाती है। और अब इस प्रणाली की क्या विशेषता होगी, ये तो कुछ बातें हुई, जिसमें इन फार्मों पर केवल वही सब्जियाँ उगाई जाती है जो कम सड़ती हो, यानी जिसकी कीपिंग क्वालिटी अच्छी हो, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। इन फार्मों का क्षेत्रफल काफ़ी अधिक होता है। अब चूँकि दूरस्थ क्षेत्रों में सब्जियों को भेजेंगे तो निश्चित रूप से माल ज़्यादा चाहिए, तो बड़े स्तर पर इसकी खेती करते हैं। इस प्रकार के फार्म बाज़ार से काफ़ी दूरी पर स्थित होते हैं, तो बाज़ार इनका दूर होता है। इनकी कीमत भी थोड़ी कंपैरेटिवली कम होती है। इन फार्मों पर मशीनों से काम किया था। बड़े लार्ज स्केल पे काम करेंगे तो मशीनें काम करती है।
यातायात में भी काफ़ी खर्च होता है, क्योंकि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ये सब्जियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती है। और इन फार्मों पर वर्ष में केवल 1 या 2 फसलें, जैसे लहसुन ले लिया या प्याज ले लिया या दूसरी ले ली, तो इंटेंसिव नहीं हो के एक्सटेंसिव होती है, यानी विस्तृत क्षेत्रफल में करते हैं, तो ये कहलाता है ट्रक गार्डनिंग, जिसमें ट्रकार का मतलब होता है अदला बदली, है ना, और दूसरे क्षेत्रों में यानी दूरस्थ बाज़ारों में सब्जियों को भेजना। तीसरे प्रकार की खेती होती है सब्जियों की वेजिटेबल ग्रोइंग फॉर प्रोसेसिंग यानी संसाधन के लिए। संसाधन से मतलब हो गया कि सब्जियों की खेती करना और जो सब्जियां पैदा होती है उसको किसी इंडस्ट्री के साथ में अटैच करना खेती को। जैसे एक उदाहरण के लिए टमाटर सॉस है, टमाटर केचप है, टमाटर पुरी है, इससे बनने वाले उत्पाद की कोई फैक्ट्री है, वो कॉन्टैक्ट में अपने आसपास के एरियो में सब्जियों की खेती करती है और उसमें किसानों को ये सुविधा देती है कि आप इस तरह की सब्ज़ी पैदा करें जिसको हम इस मार्केट के बजाय हम इस भाव से ख़रीदेंगे। और वो पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी इसको कह सकते हैं, तो परंतु भारत में इसका प्रचलन बहुत कम है, क्योंकि अभी तक जो भी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ लगी है वो खुले में मार्केट से सब्जियां परचेज करती है और उसके उत्पाद तैयार करके परिरक्षण के काम में लेती है। परंतु ये जो कंसेप्ट है सब्जियों का, ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जिससे किसान को भी एश्योर हो जाता है कि मेरी सब्ज़ी इस भाव इस कंपनी ख़रीद लेगी, और कंपनी भी एश्योर हो जाती है कि मेरी फैक्ट्री चलाने के लिए मुझे रेगुलर रूप से यहाँ से सब्जियों की सप्लाई हो जाएगी। तो इसको बढ़ावा आने वाले समय में दिया जा सकता है या मिल सकता है। तो ये बहुत सारे हैं, जिसमें सब्जियां हैं, टमाटर है, मटर है, शलजम है, गाजर, मिर्च है, फूल गोभी है। जैसे मटर की डिब्बाबंदी है, टमाटर की चटनी, सॉस, केचप आदि है, शलजम है, इनका अचार आदि निर्माण है। तो ये मतलब इसको कह दिया है कि ये जो सब्जियां इस टाइप की फार्मिंग में केवल इंडस्ट्री सप्लाई के लिए ही होती है, तो इसको कहते हैं संसाधन के लिए सब्जियों की खेती या वेजिटेबल ग्रोइंग फॉर प्रोसेसिंग। इसके बाद आती है चौथी, बीज उत्पादन के लिए सब्जियों की खेती, वेजिटेबल ग्रोइंग फॉर सीड प्रोडक्शन। अब किसी भी खेती का जो प्रमुख घटक होता है वो होता है शुद्ध बीज या अच्छी, स्वस्थ और उच्च क्वालिटी का बीज। यदि किसान खेती में इन बीजों को काम में लेते हैं तो उसी से अच्छा उत्पादन होता है और उसी से उसका बाज़ार भाव भी मिलता है। तो इस प्रकार की सब्जियों की खेती में वहाँ पर जो मुख्य सब्जियों की खेती से जो प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है, वो सीड होता है, न कि उसका कोई सब्जी होती है। तो बीज उत्पादन के लिए सब्जी करना, अब बीज एक महत्वपूर्ण है, इस वजह से बाज़ार में बीज विभिन्न प्रकार के मिलते हैं, इच्छित सब्जियों के नहीं होते हैं। तो इसका उत्पादन छोटे और बड़े दोनों प्रकार से फार्मों पर करते हैं। फार्मों का बीज उत्पादन और प्रमाणीकरण संस्थाओं से भी जुड़ा जाता है, जैसे राष्ट्रीय बीज निगम है, राज्य बीज निगम है आदि से भी। और जलवायु भूमि के अनुसार सब्जियों का चयन करते हैं। इसमें बीज उत्पादन के लिए उगाई जाने सब्जियों में आइसोलेशन डिस्टेंस, या ये कह सकते हैं कि जिस भी सब्जी का सीड प्रोडक्शन के महत्वपूर्ण सिद्धांत है, महत्वपूर्ण बिंदु है, जो सावधानी है, उन सब का ध्यान रख कर के सीड प्रोडक्शन किया जाता है। तो इस प्रकार के जो फार्म होते हैं उनकी विशेषता क्या होगी, इन फार्मों पर केवल उन्नत किस्म की खेती करते हैं। ये फार्म शहरों से दूर होते हैं। इन फार्मों पर सब्जी उत्पादन की आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है और अधिकांशतः एक ही फसल की एक ही किस्म का उपयोग किया जाता है। अब इस बात को हम ब्रीडिंग में पढ़ चुके हैं कि भाई जब सीड प्रोडक्शन करेंगे तो एक ही वैरायटी का सीड प्रोडक्शन करेंगे। तो इस प्रकार के फार्म है जो केवल ये हमें सब्जियों की बीज उत्पादन के लिए तैयार किए जाते हैं, तो वो सब्जी सीड प्रोडक्शन वाले वेजिटेबल फार्म कहलाते हैं। अब भारत में बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी और पर्याप्त ध्यान दिया जाने लगा है। एक समय था जब हमारे पास शुद्ध बीज नहीं थे, लेकिन आज ICAR की तरफ से और बहुत सारी कंपनियों की तरफ से और बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स की तरफ से शुद्ध बीज बढ़िया, राजस्थान सीड कॉरपोरेशन है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन है और भी रजिस्टर्ड है, उनसे सर्टिफाइड सीड आदि दिए जा रहे हैं। तो ये भी एक सब्जियों की खेती का प्रकार है। अगली खेती की बात करें तो वो होती है बेमौसमी सब्जियों की खेती। बेमौसमी से मतलब हो गया वेजिटेबल फोर्सिंग का मतलब यानी एक कवर्ड एरिया में सब्जी की जो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट होती है उसको आर्टिफिशियली देना, जिससे कि वो अपना प्रोडक्शन अच्छा कर सके। और इस प्रणाली के अंतर्गत बेमौसम की सब्जियों को उगाया जाता है, जिसमें कृत्रिम रूप से किसी सब्जी विशेष को उगाने के लिए वातावरण पैदा करके बेमौसमी सब्जी को उगाया जाता है।
साधारणतः यह कार्य ग्लास हाउस, ग्रीन हाउस में करता है, जिसको आजकल की भाषा में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन बहुत बड़ी मात्रा में राजस्थान सरकार ने नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से मिलकर के बहुत सी स्कीमें चला करके भारत सरकार, राजस्थान सरकार किसानों की इस तरह की खेती को प्रोत्साहित कर रही है, जिसको प्रोटेक्टेड कहते हैं। और वो ग्रीन हाउस भी हो सकता है, ग्लास हाउस भी हो सकता है, मध्यम खर्चे का हो सकता है, हाई तकनीकी का हो सकता है, लोअर क्वालिटी का भी हो सकता है, या ये कह सकते हैं निम्न लागत वाला भी हो सकता है। इस तरह से तैयार किए जाते हैं। तो इसमें कृत्रिम वातावरण बनाने की आवश्यकता होती है, जैसे ग्लास हाउस है, ग्रीन हाउस। इन ग्रोह में इच्छित तापमान और आपेक्षिक आर्द्रता जो सब्जी उत्पादन के लिए आवश्यक होता है वो अनिवार्य होता है। ये लेकिन अब ये खर्चीली भी विधि है काफ़ी, और बहुत सी टेक्नोलॉजी भी इसमें इन्वॉल्व होती है। लेकिन फिर भी वर्तमान में इस प्रकार की सब्जियों की खेती बहुत बड़े लार्ज स्केल पे की जा रही है, जिसमें टमाटर है, खीरा है, शिमला मिर्च है। इन सब्जियों को प्राथमिकता देते हुए, और फिर चूँकि इनमें बेमौसम होती है तो इसका बाज़ार भाव भी अच्छा मिलता है, तो खेती से लाभ भी अधिक मिलता है। तो ये कहलाती है वेजिटेबल फोर्सिंग। फोर्सिंग शब्द का ये शाब्दिक अर्थ अपन या दिमाग में समझ लें कि बिना मौसम के सब्जियों की खेती करना। अब बिना मौसम करेंगे तो उस जैसा, जिस सब्जी को जैसी रिक्वायरमेंट की आवश्यकता है क्लाइमेटिक, उसको आर्टिफिशियली देना, तो वो कहलाती है फोर्सिंग, है ना। इस हिसाब से ये होती है बेमौसम सब्जियों की खेती। अब ये इसके बाद अगला है अपना तैरते सब्जी उद्यान, फ्लोटिंग वेजिटेबल गार्डनिंग। जहाँ पर ज़मीन कम होती है, पानी बहुत मात्रा में होता है, वहाँ पर इस प्रकार की खेती की जाती है। भारत में इस तरह की खेती, कश्मीर की जो डल झील है उसमें इस प्रकार की खेती करते हैं, और इसमें जो नावों से उसमें प्रैक्टिसेज की जाती है, कल्चर प्रैक्टिसेज, और उस उत्पाद भी हार्वेस्ट करके नाव के द्वारा ही बाज़ार में भेजा जाता है। इसके लिए पानी के ऊपर बांस को और जो वहाँ पर एक विशेष प्रकार की घास होती है उसका आधार तैयार किया जाता है, यानी रूटिंग मीडिया, और उसमें सब्जियों को लगा दिया जाता है। और बाद में जैसे पानी की आवश्यकता की पूर्ति होती रहती है तो तैरते हुए सब्जी उद्यान, यानी जिन क्षेत्रों में पानी बहुतायत से ज़मीन खेती करने के लिए कम है, वहाँ पर इस प्रकार का तैयार किया जाता है। और जब वो उसका जो रूटिंग मीडिया तैयार करते हैं उसमें खाद आदि भी बिछा देते हैं, तो एक बढ़िया सेटअप हो करके उस प्रकार की खेती करते हैं। तो भारत में अभी ये कम प्रचलन में है, लेकिन फिर भी किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में, विशेष रूप से कश्मीर आदि में इस प्रकार का देखने में आता है। और एक आखिरी हो जाता है फिर प्रदर्शनी के लिए सब्जियों की खेती। प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशन। तो इसमें इस प्रकार का सब्जी उत्पादन केवल कुछ ही प्रगतिशील किसानों द्वारा किया जाता है। इस बात का ज्ञान अनिवार्य है कि किस समय पर प्रदर्शनी होगी, उसी के अनुसार योजना बनाकर सब्जियों की खेती उत्तम ढंग से की जाती है। इस प्रकार की खेती में केवल उन्नत किस्में उगाई जाती है ताकि प्रदर्शनी में उन्हें सुगमता से पहचाना जा सके। इस प्रकार का सब्जी उत्पादन शहरों को निकट और छोटे पैमाने पर किया जाता है। इस प्रणाली में नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनाकर अधिकतम उत्पादन लेने का प्रयास किया जाता है। प्रदर्शनी का समय आने पर श्रेष्ठ सब्जियों का चुनाव करके आवश्यक संख्या में सब्जियों के पौधे, फल और जड़ें प्रदर्शनी में भेजी जाती है। इस प्रकार का सब्जी उत्पादन का मुख्य उद्देश्य इनाम पाने की लालसा है, और कभी कभी इसके द्वारा हम किसी सब्जी विशेष की टेक्निक, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसके और करैक्टर्स हैं, वो भी हम बताने का प्रयास करते हैं, यानी एग्जीबिशन के लिए सब्जियां तैयार करना। तो ये सब्जियों के टाइप्स ऑफ वेजिटेबल फार्मिंग, जिसमें पहला किचन गार्डनिंग, दूसरा कॉमर्शियल गार्डनिंग जिसमें ये 7 प्रकार, और इन सब का अध्ययन की दृष्टि से, और ये सब इस पर डिपेंड करता है कि कितने बड़े स्तर पर किया जा रहा है, मोड ऑफ डिस्पोजल का है, उसका यूज़ किया जा रहा है। इन सब बातों पर इनका अध्ययन किया जाता है। धन्यवाद।